राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा है, जहाँ छल कपट हो रहा है, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रायः इसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है और हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह हम पर अत्याचार करने लगता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। वह सोचता है कि अब हमसे बढ़कर और कोई नहीं है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय सहते जाते हैं और जो आगे चलकर बड़े टकराव के कारण बन जाते हैं। तो फिर इसका तोड़ क्या है, यह समझने के लिए जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो कि विरोध करने से रोकती है। सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, वह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। हम सोचते हैं कि क्यों हम इस विवाद में पड़ें, क्या हम मन से डर को निकाल कर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते हैं? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है। इसलिए ऐसा करते समय हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ कोई बोलता ही नहीं है। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती है। उसके सामने हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और वह बोले चला जाता है और हम चुप रह जाते हैं और हमें अपने बोलने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है और अन्याय होता रहता है और हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे हैं। विचार करके तो एक बार आप देखिए, इतिहास गवाह है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार की उतनी ही हानि पहुंचाई जितनी सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कोई छल कर रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए ना सही है और ना आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन हमारा घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर न्याय सहना एक बहुत बड़ा अपराध है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।